हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। सभी को जय मसीह की। आइए हम वचन में जाने से एक छोटी सी दुआ में जाएंगे। धन्यवाद 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 खुदा बाप, हम आपका धन्यवाद करते हैं परमेश्वर पिता, क्योंकि आपने हमें ये सुंदर समय दिया कि हम आपके वचनों को पढ़े, समझे, सुने और हमारे जीवन में उतारे और उसके अनुसार चलने वाले बने। हम सारा आदर सम्मान पिता परमेश्वर तुझे देते हैं और मांगते हैं हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन। प्रियो, हम लोग आज सीखेंगे कि परमेश्वर का वचन मसीह में जब से हम लोग आ गए हैं तब से हमें क्या सिखाता है। प्रियो, जो पैराग्राफ लिया है मैंने, उसका आज की हेडिंग ही यही है कि मसीह में नई सृष्टि। किस में नई सृष्टि? मसीह में नई सृष्टि। हम लोग पढ़ेंगे दूसरा कुरिन्थियों उसका 5वां अध्याय और 17वीं आयत हम लोग पढ़ेंगे। दूसरा कुरिन्थियों 5वां अध्याय 17वीं आयत। इसलिए यदि कोई मसीह में है तो वह नई सृष्टि है, पुराने बातें बीत गई है, देखो सब बातें नई हो गई है। हालेलुया। इस वचन के लिए हम परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं कि परमेश्वर ने हमारे लिए एक सुंदर वचन रखा है। प्रियो, हम नई सृष्टि कब बनेंगे और कब बन गए हैं? अगर हम लोग नई सृष्टि बन गए हैं तो हम लोग कब नई सृष्टि बन गए हैं? तो सबसे पहली बात है कि जब से हमने परमेश्वर के पुत्र प्रभु यीशु पर विश्वास किया है, प्रभु यीशु को अपना दिल दे दिया है, हमने प्रभु यीशु को अपना परमेश्वर मानकर उसको हमने स्वीकारा है और वो हमारा एक मुक्तिदाता के रूप में हमने जब से प्रभु यीशु को स्वीकारा है, हमने जब से हमारे पापों की क्षमा पाई है और हम सारे लोग इस जो वचन हम लोग बाइबल के जो वचन पढ़ते हैं उन वचनों के अनुसार अगर हमारा जीवन बिता रहे हैं, जीवन जी रहे हैं और हमारी जो पुरानी लाइफ थी, पुराने जो हमारे पाप थे, गंदगी थी, बदबू वाली जो भी चीज़ें थी हमारे अंदर, उसको निकाल करके मसीह की लाइफ, नई जिंदगी हम लोग जब जी रहे हैं तब हम कहलाएंगे कि हम मसीह में नई सृष्टि बन गए हैं। अगर हम लोग सोचेंगे कि हम लोग वचन पढ़ रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, क्रूज पहन के घूम रहे हैं, रोजरी पहन के घूम रहे हैं, बाइबल लेके घूम रहे हैं, संडे संगति कर रहे हैं, हर फ्राइडे का उपवास फास्टिंग रख रहे हैं, 40 दिन का उपवास रख रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन अगर हमारा जीवन जो है वो बदला नहीं है, वो सृष्टि हमारा जो व्यक्ति हमारा जो जीवन है वो बदला नहीं है और पुराने जैसा ही है, हमारा स्वभाव पुराने जैसा है, हमारा चाल चलन पुराने जैसा ही है, तो फिर हम नई सृष्टि नहीं गिनाएंगे प्रियो, बिल्कुल भी नहीं। हम नई सृष्टि है ही नहीं, सिर्फ दिखावा है, आउटवर्ड अपीयरेंस से, अंदर से, हमारे हाव भाव से, हमारे व्यवहार से, हमारे चाल चलन से नहीं दिख रहा है, मतलब हम लोग नई सृष्टि नहीं है। तो आज परमेश्वर का वचन हमें बता रहा है कि हम लोग को कैसे नई सृष्टि बननी है। परमेश्वर का वचन हम लोग को कहता है कि प्रभु यीशु मसीह में हम लोग सारे के सारे, हम सबको नई सृष्टि बनने के लिए बुलाया गया है, एक को भी नहीं, सभी लोग नई सृष्टि के लिए बुलाए गए हैं व्यक्तिगत रूप से। कोई कॉमन चीज़ यहाँ पे नहीं बताई गई है कि पूरी कम्युनिटी, सारा चर्च, सारे चर्च के लोग, ऐसे नहीं बोला गया है, लेकिन हम लोग एक एक पर्सन, हर एक व्यक्ति को नई सृष्टि बनने के लिए बुलाया गया है। और जिस जीवन में हमने मुक्तिदाता को पहचाना, मतलब प्रभु यीशु को अगर हमने पहचाना है और हम लोग उस पाप के रास्ते से, अगर हम इस रास्ते में, सच्चाई के मार्ग में, सच्चे जीवन की ओर आ गए हैं, तो हम लोग को प्रभु यीशु में नई सृष्टि गिनाएंगे, नई सृष्टि हम लोग हो जाएंगे प्रियो। लेकिन अगर हम लोग ने प्रभु यीशु को अपना मुक्तिदाता नहीं स्वीकारा है, हमारे पापों की क्षमा हमने नहीं मांगी है, हमने पछतावा नहीं किया है, हम लोग वही पुरानी जिंदगी जी रहे हैं, पाप के रास्ते में ही आगे बढ़ते जा रहे हैं, पुरानी जीवन ही जी रहे हैं, पुरानी बातें ही कर रहे हैं, तो फिर हम लोग प्रभु यीशु मसीह में नई सृष्टि नहीं है। यहाँ क्लियरली लिखा हुआ है, पुरानी बातें बीत गई है, देखो सब नया हो गया है, नई सृष्टि हो गई है। पुरानी बातें बीत गई, उसको भूल जाओ, उसके अनुसार मत चलो, वैसे शैतान के कामों के जैसा मत चलो, लेकिन नए तरीके से चलो, पापों की क्षमा वाला जीवन, आत्मिक जीवन सुधारो। आत्मिक जीवन हर एक पल क्या करना है? सुधारना है। प्रभु यीशु पर विश्वास करने के बाद नई सृष्टि बनना
बहुत ज़रूरी है। अगर हमने विश्वास तो कर लिया, विश्वास करके हम लोग प्रार्थना करते, वचन पढ़ते, सब कुछ करते हैं, सारे कार्य क्रियाकलाप करते हैं, नियम कानून पालते हैं, रोजरी पहनते हैं, हम लोग क्रूस पहनते हैं, बाइबल लेके घूमते हैं, केवल हम लोग यही सब करेंगे तो हम लोग सिर्फ विश्वास करके ये करने से, पुराना काम करने से हम लोग नई सृष्टि नहीं बनेंगे, बिल्कुल भी नहीं बन सकते हम लोग। लेकिन विश्वास करके, शैतान के कामों को नाश करके, शैतान के कामों को ना करके, हमारी पुरानी आदतों को छोड़ करके, पुराने व्यवहार को छोड़ करके हम लोग बिल्कुल एक सुंदर नया, जैसे पौधा कैसे निकलता है प्रियो, पौधा जब निकलता है, नया पौधा कितना सुंदर और उसने अपनी आंखों को कितना लुभावना जैसा दिखता है, वैसे हम लोग को बिल्कुल प्योर सुंदर बन जाना है आत्मिक रूप से प्रियो। बहुत हमारी लाइफ से लोग पहचानने पाए कि हम नई सृष्टि प्रभु यीशु में बन गए हैं। हमारा जीवन जब गंदगी में भरा हुआ था, परमेश्वर ने बहुत गंदगी में था, पाप में था, बिल्कुल ऐसा गंदा था, जब हम लोग पाप में डूबे हुए थे, प्रभु को नहीं पहचाना था हमने, प्रभु से हम दूर भटके हुए थे, उसके वचनों को नहीं जानते थे, प्रार्थना कैसे करनी नहीं जानते थे प्रियो, तब प्रभु यीशु मसीह ने उनके पवित्र दुख भोग क्रूस पर मरण के द्वारा हमारे लिए, हमारे पापों के लिए बलिदान हो करके हमें पापों से मुक्ति दिलाई। इन पर हम लोग को विश्वास करके हम लोग को नई सृष्टि में आना है। वो लहू जो प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए वहां क्रूस पर बहाया, उससे हम लोग की नई सृष्टि हुई है प्रियो। हमारे पापों को प्रभु यीशु ने धो डाला है, हमारी गंदगी को प्रभु यीशु ने धो डाला है, हमारी जो बदबू निकलती थी उसको प्रभु यीशु ने खत्म कर दिया है प्रियो। बहुत ही सुंदर वचन है। ताकि क्यों ये सब खत्म कर दिया? क्योंकि हम लोग क्या हो जाए? शुद्ध इंसान हो जाए, शुद्ध व्यक्ति हो जाए, नया व्यक्ति बन जाए, नई इंसान बन जाए, हम पुराने जैसा नहीं रहे। एक छोटे से बच्चे को देखिए, वो कितना सुंदर रहता है, कितना मासूम रहता है जब उसका जन्म होता है, धीरे धीरे वो बड़ा होता है, पाप बढ़ता है और वो गंदी बातें, गलत बातें करने लगता है। वैसे ही मसीह में हमने नया जीवन पाया है, नई सृष्टि अगर हम बन गए हैं तो उस मासूम बच्चे के जैसे, उस छोटे से पौधे के जैसे हमको क्या करना है? आगे बढ़ना है। उस पौधे के समान हम लोग को अपना जीवन बिल्कुल अच्छी तरीके से उसको आगे लेके जाना है। अगर ये सारी चीजें करेंगे तो ही हम स्वर्ग के मार्ग पर चलेंगे। भले स्वर्ग का मार्ग कैसा होगा? सकरा होगा, बहुत ही सकरा होगा, लेकिन हम लोग को बहुत मुश्किल से वो पार करना पड़ेगा, लेकिन परमेश्वर हम लोग को उस स्वर्ग के राज्य में ले जाएगा। हम एक उदाहरण देखते हैं प्रियो, प्रेरितों के काम में हम लोग देखते हैं, साउल को जैसे वो चेलों को बहुत परेशान करता था, जो परमेश्वर का काम करते, प्रभु यीशु का प्रचार करते थे, उनको सताता था, उनको परेशान करता था, उनको मारता था, पीटता था। लेकिन जब प्रभु ने उसको छुआ, प्रभु ने उसको बदला, वहाँ गिरा करके वापस उसको अंधा हो गया, उसको आंखें दी, फिर वो जब प्रभु यीशु ने उसको बदला और बोला कि मैं प्रभु यीशु हूँ जिसको तुम क्या करते हो? अत्याचार करते हो, ऐसे प्रभु यीशु ने उसको बताया, और उसके बाद से वो क्या हो गया? बदल गया, पौलुस बन गया वो। तो ये पौलुस की लाइफ हम लोग देखते हैं। पुरानी लाइफ कैसी थी? पुरानी लाइफ उसकी बहुत ही अत्याचार वाली थी, बहुत ही वो दुख देता था लोगों को, बहुत ही परेशान करने वाला इंसान था। लेकिन जब नया हो गया तो वो प्रभु के वचनों पर चलता था, प्रभु के कार्य करता था और प्रभु का प्रचार प्रसार करने लगा, और ये चेला बन गया एक प्रकार से प्रभु यीशु का। वो दूसरे चेलों के साथ साथ इसने भी इतने ही दुख और कष्ट उठाए जब उसने प्रचार किया, प्रचार करने जाता था दूर दराज अलग अलग देशों में, अगर अलग राज्यों में। उस टाइम वो जब प्रचार करने जाता था तो उसने भी इतने ही दुख उठाए जितने दूसरे चेलों ने उठाए थे। बहुत ही दुख उठाए इसने, पौलुस ने। और हम लोग देखते हैं उसका दिल कैसे बदल जाता है, वो व्यक्ति, खुद व्यक्ति कैसे बदल जाता है, उसका विश्वास कितना पक्का हो जाता है प्रभु यीशु पर, और वो उस विश्वास के अनुसार ही अपनी चाल चलन रखता है, उस विश्वास के अनुसार वो चलता है प्रभु यीशु के पीछे पीछे। प्रियो, हम लोग को अगर प्रभु यीशु ने हम लोग को नई सृष्टि बनाया है, हमने विश्वास किया और विश्वास करके हमने प्रभु यीशु के पवित्र लहू से हमने नई सृष्टि पाई है, तो अगर हमने नई सृष्टि पाई है तो उसके अनुसार फिर हम लोग को नए बन करके उस विश्वास में वैसे ही चाल चलन में चलना है जैसे प्रभु यीशु ने वो चाल चलन चले।
पौलुस ने जैसे उसका जीवन जब बदल गया तो जैसे वो चला है, उसका दिल बदल गया, व्यक्तित्व बदल गया। प्रियो, हमारा भी दिल बदलना है, हमारा व्यक्तित्व बदलना है, हमारी नई सृष्टि होनी है प्रभु यीशु मसीह में। केवल विश्वास करने से कुछ नहीं होगा। विश्वास तो सभी लोग करते हैं, विश्वास तो सभी लोग करते हैं। इस दुनिया में हम लोग देखते हैं विश्वास सभी लोग करते हैं, लेकिन उस विश्वास में अडिग रह के वचनों पे चलने वाले लोग कितने हैं, ये हम लोग को देखने की ज़रूरत है। हम लोग देखते हैं नई उत्पत्ति का मतलब क्या है प्रियो? हम लोग नई सृष्टि बन गए, उसका मतलब क्या है? बदल जाना, हमारे दिल का नया हो जाना, वो पुराने से नया हो जाना, और हमारी जो हमारे अंदर से बदलाव आना प्रियो, अंदर से हमारी आत्मा का बदलाव होना सबसे बड़ी ज़रूरी बात है। बाहर का बदलाव नहीं चलता, बाहर का बदलाव अपने आप आएगा प्रियो। बाहर को हम लोग को बदलने की ज़रूरत नहीं है, अंदर से आत्मा से हम लोग को बदलने की ज़रूरत है, क्योंकि परमेश्वर पिता हमको कहता है कि अंदर से परिवर्तन लाओ, अंदर से नई सृष्टि बनो। हर इंसान अंदर से नई सृष्टि बन जाए, आत्मा में परिवर्तित हो जाए और दिल से परिवर्तन आ जाए, ताकि जब हम आत्मा से परिवर्तित हो जाएंगे तब हमारा विश्वास में हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे। केवल विश्वास शब्द नहीं रहेगा, लेकिन विश्वास की बड़ी बड़ी बातें हम लोग नहीं करेंगे, लेकिन उन बड़ी बड़ी बातों का मतलब हम लोग समझेंगे जो बाइबल में लिखी हुई। विश्वास की बड़ी बड़ी बातों को हम लोग समझने पाएंगे, और हमारी लाइफ में भी विश्वास के थ्रू बड़े बड़े काम होने पाएंगे। कब? जब हम लोग नई सृष्टि हो जाएंगे प्रभु में जब हम लोग नई सृष्टि हो जाएंगे, उसके अनुसार चलेंगे। केवल वो विश्वास, केवल नई सृष्टि केवल बोलने से जरूर कुछ नहीं होगा, लेकिन उसको आत्मा में बदलाव लाना है, हमारे जीवन में बदलाव लाना है। परमेश्वर चाहता है कि हम नई उत्पत्ति बने और नई सृष्टि बने, नए लोग बन जाए, ताकि अनंत जीवन तक हम लोग पहुँचे। कहाँ ले जाना चाहता है प्रभु यीशु मसीह हमको? उस अनंत जीवन तक ले जाना चाहता है, उस सच्चाई के मार्ग पे चलाना चाहता है। उस मार्ग पे चलते हुए हम लोग परमेश्वर पर विश्वास करते हुए आगे बढ़े प्रियो। हम लोग दुनिया में देखते हैं 2 प्रकार के लोग होते हैं। कितने प्रकार के लोग होते हैं? 2 प्रकार के। एक तो क्या होता है, एक बोलता है मैं विश्वास करता हूँ, मैं बाइबल रीडिंग करता हूँ, मैं प्रार्थना करता हूँ, मैं संडे संगति करता हूँ, मैं उपवास और फास्टिंग करता हूँ, मेरा दंश मांस देता हूँ, और अनेकों चीज़, मैं सारे क्रियाकलाप करता हूँ, सारे नियम कानून पालता हूँ, मैं क्रूस पहन के घूम रहा हूँ, मैं रोजरी टांग के घूम रहा हूँ, और मैं जहाँ जाता हूँ वहाँ प्रार्थना करके करता हूँ। लेकिन वो जो चीज़ें वो कर रहा है सारी फॉलो कर रहा है, लेकिन वचन के अनुसार नहीं चल रहा है। वचन पढ़ता जरूर है, प्रार्थना करता जरूर है, पर उसके अनुसार क्या करता है? चलता नहीं है। प्रियो, अगर वो वचन के अनुसार नहीं चलेगा तो इसके अंदर कोई नई सृष्टि नहीं होगी, कोई अंदर नई सृष्टि नहीं होगी। अगर वचन पढ़ेंगे, उसके अनुसार चलेंगे, उसके ऊपर मनन ध्यान करेंगे, और परमेश्वर की उपस्थिति में हम लोग उससे बातचीत करेंगे परमेश्वर से, तब हमारी नई सृष्टि होगी। प्रिय, दूसरे प्रकार के लोग जो है वो क्या करते हैं? प्रार्थना करते हैं परमेश्वर से अपना रिश्ता। पहले प्रकार के लोग सिर्फ प्रार्थना करते हैं, रटी रटाई प्रार्थना करते हैं, लेकिन परमेश्वर से अपना रिश्ता मजबूत नहीं करते, परमेश्वर से अपना संबंध मजबूत नहीं करते। लेकिन प्रियो, आज वचन हम लोग को कहता है कि जब हम नई सृष्टि हैं तो परमेश्वर से हमारा रिश्ता बिल्कुल नया हो जाना चाहिए। केवल जैसे वो बच्चे का रिश्ता उसकी माँ से जब वो जन्म होता है तब कितना घनिष्ठ संबंध होता है, कितना वो बार बार उसके साथ रहते हैं, टाइम बिताते हैं, उसको दूध पिलाते, सब करते, वैसे हमारा रिश्ता हमारे परमेश्वर से होना चाहिए जब हमको नई सृष्टि मिली है। बाइबल पढ़ते हैं, उसके ऊपर मनन करते हैं, उसके विश्वास करते हैं, और जैसे बाइबल में बताया गया है उन आज्ञाओं के अनुसार चलते हैं, ऐसा जीवन होगा तब हम नई सृष्टि बन जाएंगे। जीवन जीते हैं, विश्वासी का जीवन जीते हैं, जैसे परमेश्वर ने बताया वैसा जीवन जीते हैं, जैसा विश्वास करते हैं उसके अनुसार चलने की कोशिश करते हैं। प्रियो, हम सब परफेक्ट नहीं है, हम कोई भी परफेक्ट इंसान नहीं है, हम लोग परमेश्वर में आत्मिक रूप से परफेक्ट नहीं है, लेकिन परमेश्वर ने हमको परफेक्ट बनने के लिए बुलाया गया है, सिद्ध करने के लिए बुलाया गया है। तो क्यों ना हम लोग वचन को पढ़ते हुए, सुनते हुए हमारा रिश्ता
परमेश्वर से घनिष्ठ करते हुए, प्रार्थनाएं करते हुए आगे बढ़े और जो नई सृष्टि हमने विश्वास को जो ग्रहण किया है, हमने उस नए पौधे को, उस हमारे विश्वास को और आगे बढ़ाते जाए और हमारे जो आत्मा का बदलाव हुआ है, हमारे दिल का बदलाव हुआ है, हमारे व्यक्तित्व का जो बदलाव हुआ है उसको और आगे बढ़ाते जाए और परमेश्वर के साथ जुड़ते जाए। तो तब भी हम लोग आत्मा का जो बदलाव है वो हमारा आत्मा का बदलाव अनंत काल तक ले जाएगा। लोगों को दिखाने के लिए नहीं प्रियो, जो हमने नई सृष्टि पाई है परमेश्वर में वो लोगों को दिखाने के लिए नहीं, लोग अपने आप देख लेंगे, लेकिन ये नई सृष्टि हम लोग को कहाँ ले जाएगी? अनंत जीवन की ओर ले जाएगी प्रियो। अनंत जो जीवन, जो स्वर्ग का राज्य है वहाँ हम लोग को लेके जाएगी। तो प्रियो सोचिए हम लोग कौन से लोगों में हैं, जो नई सृष्टि बन गए उनमें हैं, या हम पुरानी बातों में ही लगे हुए हैं, पुरानी हमारी ज़िंदगी ही जी रहे हैं, या नई सृष्टि बन के पुरानी बातें भूल गए हैं और नया जीवन जी रहे हैं जो मसीह में है। किस में है? मसीह में है। हमारा जीवन किस में नई सृष्टि हुआ है? मसीह में नई सृष्टि हुआ है। तो परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हम सबको आशीषित करे। हम लोग ऐसे ही वचनों में और आगे बढ़ते जाएंगे। अगर आपको हमारी सेवकाई अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना, ताकि ये वचन और लोगों तक भी पहुंच सके। सभी को जय मसीह की। थैंक यू।